अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मेरी जो नई रेसिपी है जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है फ़्रेंच फ्राइज़। तो मैंने उसके लिए हैं ये पोटैटो, मैंने इन्हें पील कर लिया है। अभी मैं इनकी कटिंग करूँगी सिंपल नाइफ़ के साथ, मेरे पास कटर नहीं है। तो कटिंग करने के बाद फिर हम बनाते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती है फ़्रेंच फ्राइज़ के बनाने के लिए, पोटैटो हैं और एक ये है कॉर्नफ्लोर सिंपल और ऑयल। तो चलो मैं इसकी कटिंग करती हूँ, उसके बाद फिर हम इसे फ्राई करेंगे। ये मेरे पास था एक्स्ट्रा लार्ज पोटैटो, मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। और अब मैं इसकी जैसे कटिंग करूँगी तो मैं उसकी थोड़ी सी ट्रिक्स आपसे शेयर करना चाहती थी। ये इनको इक्वल साइज़ में काट ली। जब हम इनको इक्वल साइड में काट लेंगे पोटैटो को, तो फिर हम इसको एक दूसरे के ऊपर लेयर रखकर, और जितना आप कर सकते हैं इजीली तो आप कर लें। मैं 2 रिमूव कर देती हूँ और मैं इनको 3 लेयर्स को इकट्ठा जो है कट करती हूँ। तो देखिए ना बहुत ज़्यादा मोटी हो और ना ही पतली। ये देखिए ये देखें ऐसे ये बन जाएगी। और ये अभी इसका साइज़ जो है वो ठीक है। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा लार्ज पोटैटो है तो वो इसी तरीके से इसको काट ले। और अभी ये 2 लेयर्स जो थी वो भी मैं ऐसे ही करके काट लूँगी। मेरे पास चूँकि कटर नहीं है तो मैं इसको नाइफ़ के साथ ही ऐसे काटूँगी। ये देखें, ये बिल्कुल इक्वल सा और अच्छा सा कट गया। अभी जो मेरा जो लेफ़्ट था पोटैटो उसी को मैं ऐसे ही इसकी लेयर्स बनाऊंगी। पहले ऐसे अभी मैं इनको काट लूँगी और 3 लेयर रखूँगी इकट्ठी। उसके बाद ऐसे और ये देखें बिल्कुल इक्वल साइज़ की और कट गई हैं। और ये मैं ट्रिक्स आपसे शेयर करना चाहती थी। अभी मैं बाकी सारे पोटैटो को भी ऐसे ही कट कर लूँगी। ये फाइनली मैंने इसको कट कर लिया है, सिंपल छुरी के साथ मैंने इसको कट किया है सिंपल नाइफ़ से। ये देखें और इक्वल काटी है। अभी ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा इसमें कुछ वाटर है, बिकॉज़ ये ना फ्रिज में पड़े हुए थे तो इसमें ये थोड़ा जो पानी है ना ये एक्सेस है। तो इसको हम इसके क्या ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, अगर आपके पास कोई नैपकिन है तो आप उसको उसके ऊपर रख दें और थोड़ी देर के लिए उसको अच्छे से मसलें और ये पानी एक्सेस जो है वो चला जाएगा। और अगर नहीं तो फिर हम टिश्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जो है वो टिश्यू का इस्तेमाल करूँगी। ले लिया मैंने कुछ टिश्यू पेपर। अभी मैं इनके ऊपर जो चिप्स मैंने काटी है तो वो जो है मैं रख दूँगी ताकि इसका जो एक्सेस है वाटर है उसके अंदर वो चला जाए और ये टिश्यू जो है वो उसको ऑब्ज़र्व कर लेंगे। अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर रख दूँगी ताकि जो है इसका एक्सेस जो है, अगर ये फ्रिज के अंदर नहीं पड़े हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें वाटर नहीं होता। ये फ्रिज की वजह से ऐसे कूल है तो उसमें थोड़ा सा एक्सेस वाटर है। अभी इनका जो है वाटर वो ड्राई हो जाएगा। मैं ऐसे करके इनको जो इनका वाटर है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी ये मैंने ड्राई कर दिया है और ये देखें इसमें इतना पानी था और ये सारा ये टिश्यू ने अब्ज़ॉर्ब कर लिया। तो
अच्छे से अब ये ड्राई हो चुकी है। अब यहाँ पर लिया है मैंने एक पॉट और उसके अंदर मैंने डाल दी है चिप्स। और अभी मैं कॉर्नफ्लोर मिक्स करूँगी। कोई भी स्टार्च आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं कॉर्न स्टार्च इसमें इस्तेमाल करने लगी हूँ। और मैं इसके ऊपर अब स्प्रिंकल कर लूँगी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी। इससे जो है वो बिल्कुल ये जो है मैकडोनल्ड की तरह ही बनती है। यहाँ पर मैंने लिया है एक पतीला पॉट और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। अभी ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, हाई फ्लेम पे बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ये गर्म हो जाए, फिर हम इसके अंदर जो है वो चिप्स डालेंगे। अभी हम इसे चेक कर लेते हैं ये गर्म हो गया या नहीं। तो अभी थोड़ा और मेरे पास कढ़ाई थी लेकिन वो छोटी थी, मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रही थी, इसलिए मैंने ये यूज़ किया। ये थोड़ा बड़ा है। अभी ऑयल हो गया है अच्छे तरीके से गर्म और मैं इसके अंदर चिप्स डाल दूँगी जो मैंने स्टार्च में मिक्स की थी। अभी इसको आपने बिल्कुल हिलाना नहीं है, ऑलमोस्ट 1 मिनट। फिर हम इसको मूव करेंगे, पलटेंगे। उसके बाद अब हम इसको हिला सकते हैं। उसके बाद और एक बात यह है कि अगर हम विदाउट कॉर्न स्टार्च के चिप्स बनाते हैं आलू की, तो वो काली होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको स्टार्च लगाते हैं तो ये ब्लैक नहीं होती। और मैकडोनल्ड से जो हम चिप्स लेते हैं वो भी ब्लैक नहीं होती। ये कुछ देर अगर ऑयल में पड़ी रहती है, पकती रहती है, तो ये देखें ये ब्लैक नहीं होती। इसकी यही रीज़न है कि ये क्यों ब्लैक नहीं होती, क्योंकि हम इसके ऊपर कॉर्न स्टार्च लगाते हैं। अगर हम विदाउट कॉर्न स्टार्च बनाएंगे तो एब्सोल्युटली ये जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है, ब्राउन होना शुरू हो जाती है। अभी ये रेडी हो चुकी है, मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें तो मैंने निकाल लिया। अब इसका थोड़ा सा जो एक्सेस ऑयल है वो हम निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए वाइट है बिल्कुल और इसी तरीके से पक भी गई है। अभी मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और जो ये रहती है इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये रेडी हो गई है क्रिस्प और क्रंच के साथ। इतनी क्रंची और क्रिस्पी है। और ये चीज़ भी इसको सॉफ्ट कर देती है कि अगर हम इसको निकाल रहे हैं, निकालते वक्त हम ऑयल जो है वो एक्सेस जो है वो प्लेट में डाल देते हैं, उसके साथ चला जाता है, तो इससे भी ये ना सॉफ्ट हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि जब हम निकालें इसको थोड़ी देर के लिए एक्सेस ऑयल निकलने के लिए इसको रखें, ताकि जब उसका एक्सेस चला जाए, ऑयल ड्रेन हो जाए अच्छे तरीके से, तो हम इसको जो है वो प्लेट में सर्व करें। आई होप कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जो है वो मेरी चिप्स जो है वो रेडी हो चुकी है, फ्रेंच फ्राइज़। तो ये बहुत अच्छी बनी है, क्रिस्पी भी है। और तो आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी मेरी वीडियो।
ये मैंने बनाई है लार्ज पोटैटो की चिप्स। तो मैंने सोचा देखूं ये बना के कैसी बनती है। ये भी बहुत अच्छी बनी है, क्रिस्पी है। मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। ये अभी इसमें से एक्सेस जो है वो निकल जाए। मैं इसको यहाँ हैंग कर देती हूँ। तो ये है जी हमारा लार्ज पोटैटो की चिप्स। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी बनी है। ये ये देखें बिल्कुल सेम बनी है। ये देखें अभी ये इसका जो एक्सेस है, जो ऑयल एक्सेस है, वो तब तक के वो चला जाता है। तो मैं इसको फिर सर्व कर दूंगी प्लेट में।